कोरोना के केस बढ़ने से मुरैना के बाजारों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लगातार लॉकडाउन रहने के बाद 3 दिन पहले कुछ बाजार को खोला गया, जिसके बाद अन्य जो व्यापारी हैं जिनके प्रतिष्ठान बंद हैं, लंबे समय से लॉकडाउन के चलते उनकी माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके चलते व्यापारियों में रोष व्याप्त है। आज कई व्यापारी लोग कलेक्टर मुरैना से भी मिले, जिनने कलेक्टर मुरैना के सामने अपनी बात भी रखी, जिसे लेकर कलेक्टर मुरैना प्रियंका दास ने कल 12:30 का समय रखा है, जिसमें सभी व्यापारियों को बुलाया है। कल व्यापारियों के साथ बैठक होगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कब से बाजार खोलने हैं। लगता है शीघ्र ही मुरैना के बाजार खुलने वाले हैं। इतना किराया हो गया हमारे ऊपर कि हम देने के हकदार नहीं है। हमारे यहाँ पर जितने भी वर्कर काम करते हैं उनके यहाँ पर भी परिवार पल रहे हैं। एक दुकान से कम 15 परिवार पलते हैं। मेरी आप सभी से एक ही निवेदन है, मैडम से भी एक ही गुजारिश है कि संपूर्ण बाजार खोला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, क्या स्थिति है बाजार को लेकर? बाजार की इतनी बुरी स्थितियाँ हैं साहब कि हम लोगों के यहाँ अब खाने पीने तक के लिए हम लोग मोहताज हो गए। हम अपने बच्चों को रोज़ 50 रुपये देते थे, आज हम घर से निकलने की कोशिश करते तो उसको 10 रुपये नहीं दे पाते। तो क्या चाहते हो? मतलब हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार मिले, हमारी दुकानें चालू हो और हमारे यहाँ जितने भी लेबर लगी हुई है उन लोगों के भी घर में इतनी बुरी हालत है कि वो कभी आ जाते हैं कि हमको 1000 रुपये चाहिए, हमको कोई 500 रुपये चाहिए, हम वो भी नहीं दे पा रहे, उन लोगों को भी मदद नहीं कर पा रहे। क्या स्थिति है बाजार को लेकर? बाजार की तो आजकल बहुत ज़्यादा पोजीशन खराब है और व्यापारी वर्ग एक साथ इतना बंद होने से जो है आम गरीब आदमी जो है बहुत ज़्यादा जो है रोटी पानी के उसमें। लेकिन क्या नहीं लगता कि शुरू में जब बाजार बंद खोले गए थे उस समय व्यापारियों ने आवाज उठाई कि मैडम बाजार खोल रही है, ऐसी बात उठी थी? वो दोनों बातें सर उस समय सर ये कि अपना जो है शादी ब्याह का माहौल था, इस वजह से जो है इतनी पेशेंट बढ़ी। अब जो है हालांकि आने वाली परिस्थितियों में बैठक आ रही है, बाजार के अंदर बैठक है, 4 महीने जो है बारिश के रहते हैं, बैठक रहती है, उसमें तो कम से कम बाजार को खोला जाए। व्यापारियों को समय आप कितना भी रखें, कम से कम सामूहिक रूप से बाजार को खोला जाए। इसमें जो है छोटा भी व्यापारी है, बड़ा भी व्यापारी है, हर तरह का वर्ग का लोग है। छोटा व्यापारी वो नहीं झेल पा रहा है। क्या पायलट स्कीम उन्होंने लॉन्च की? टेस्टिंग और उपचार को लेकर अरे जो एंटीजन टेस्ट है, हाँ एंटीजन टेस्ट के हमारे पास किट्स आ गए। आपको पता होगा हमारे यहाँ ACS और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का दौरा हुआ था, उसी में डिसाइड हुआ था कि एंटीजन टेस्ट जो है किया जाएगा। एंटीजन टेस्ट से ये पता चल जाता है बहुत जल्दी टेस्टिंग करके कि संक्रमण कितना फैला है, कैसे फैला है, तो इस चीज़ को फिर हम प्रयोग में लाएंगे। हो रहा है कि नौकर प्रजाति के और ग्रामीण क्षेत्र में दूर नाबालिग बच्चे मजदूरी करते हैं, जान पर खेलते हैं, जैसे नर जाति को खाते हैं। मार्केट में व्यापारी एकत्रित हो रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई है प्रशासन? देखिए आज मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आया 2-3 एसोसिएशंस का। कल हम लोगों ने 12:30 बजे जो है सभी एसोसिएशंस के साथ एक बैठक रखी है। कल पहले नगर निगम का आरक्षण होगा, उसके बाद ही हम लोग उस बैठक को करेंगे। और उनका जो जनरल सेंटिमेंट है जो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के खुल गए, तो स्वाभाविक सा है कि वो चाह रहे हैं कि त्योहार के टाइम पे जो है उनका भी खुल जाए। तो उसको लेकर जो है उनको लेकर चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन से हमारा सिचुएशन ठीक चल रहा है, तो अगर आज का भी ऐसे ही रहा तो कल उनके साथ चर्चा करके फिर खोलने का निर्णय कर देंगे। तो बाजार को लेकर संशय की स्थिति नहीं है अभी संशय की स्थिति नहीं है। मतलब मेन चीज देखिए डिपेंड करता है प्रतिदिन की पॉजिटिविटी। अभी तक लगातार 3 दिन तक हमारी पॉजिटिविटी जो है 2 से नीचे ही चल रही है, कभी 1%, कभी 2% चल रही है, तो उसमें हम ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन व्यापारियों के साथ भी एक चीज पे चर्चा करना जरूरी है कि हम नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से अगर मार्केट्स का संचालन करेंगे तो फिर से आज नहीं तो कल 10 दिन बाद फिर ऐसे केसेस आएंगे। तो कुछ चीजें आवश्यक रूप से हमें उनके साथ चर्चा करके स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीजें अलाउड रहेंगी और उसके हिसाब से फिर हम परमिट कर देंगे। फिर से क्लियर करना चाह रहे हैं कि बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारी मजबूरी है। केसेस आएंगे तो बंद करना पड़ेगा, केसेस नहीं आएंगे तो खोल एक बार उनके साथ ही चर्चा कर लेंगे। प्राथमिकता तय करने में जो मुझे समझ में आ रहा है, मेन प्रॉब्लम यही आ रहा है कि उनकी आपसी ही सहमति नहीं बन रही है।
पहले जब सबका बंद था तो उनका आपसी सहमति था, अब जब क्योंकि 1 का या 2 का खुल गया है तो अब उनकी सहमति नहीं बन गई है, तो उसी पे उनसे चर्चा कर लेंगे, टाइमिंग्स को रेगुलेट करके फिर हम खोल देंगे। इसमें सबसे ज्यादा होटल वाले, चाट ठेले वाले ज्यादा परेशान है, रेस्टोरेंट वाले परेशान है। हाँ। उनका कहना ये है कि सबका त्योहार हो रहा है, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। देखिए फूड आइटम्स का कितना खोलना है क्या है वो वही मैं बोल रही हूँ कि चर्चा के उपरांत ही डिसाइड होगा। पहले भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हलवाइयों को हम अलाउ करेंगे क्योंकि त्योहार में मीठे का जरूरत है। अब नया चीज पता चल रहा है, मुझे तो नहीं पता था कि त्योहारों में चाट भी लोग खाते हैं। अगर इस टाइप का कोई डिमांड आएगा तो उस चीज पे फिर विचार किया जाएगा। कोविड को